कैसे लगते हैं आपको आनंद सिंह? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कभी अच्छे। मिले भी हैं? बहुत बार बहुत प्यार देते हैं। विधायक मंत्री के पद तक पहुंचना है, उससे ज्यादा प्यार हमको मिलता है। होटल, खाना पीना, रहना, हमारा पॉकेट में तो 1 रुपया नहीं रहता है। अच्छा, अभी तो 200-400 रुपया है। मोदी जी ये बोले हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिएगा। नहीं खरीदेंगे। खरीदने के तो बात बहुत दूर है। यदि आपका अर्थव्यवस्था सुधर जाता है, ये मेरे 6 किलो सोना दे देने से, तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि वो भी दे देंगे। तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो तो राजपूत है, तो झलक जाएगा ही कि राजपूत है। किसी को मदद करिए तो ये दिखाइए नहीं, डिस्प्ले मत करिए। भाजपा तो ये भी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास। तो भाई सबको लेके चलिए। इसमें सोनार, कारीगर, इन लोग को क्यों नजरअंदाज कर दिए, क्यों छोड़ दिए? हम ज्वेलरी नहीं लेंगे, नहीं खरीद के देंगे तो ये तो चल जाएगा, लेकिन जो कारीगर है उसका पेट कैसे चलेगा? पेट कैसे? पढ़ाई लिखाई कैसे उसके बच्चों के चलेगा? 1 साल तक वो क्या करेंगे? ये बस यही जानना चाहते हैं हम। आप प्रेमानंद महाराज से मिले, आधा घंटा तक बात किए, पूछे बिहार से हैं आप? अभी डर तो नहीं सम्राट जी का शासन है तो डर नहीं लगता है। सर प्रभु, डर लगता तो ये सोना नहीं रहता भी तो बैंक में रहता, लॉकर में रहता, आपके सामने थोड़े रहते। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत हंसे, बोले नहीं बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दिया आपको? बहुत आशीर्वाद दिए प्रभु। बिहार के गोल्डमैन आज हमारे बीच हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। और हमारे साथ है बिहार के गोल्डमैन नीतीश कुमार जी ने अपने गोल्डमैन को खुद गोल्ड पहनाया था और माननीय नीतीश कुमार के भक्त भी हैं। आइए हम बात करें गोल्डमैन से। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, बहुत आपके दर्शकों को बहुत प्रणाम भी है जी। आज आप देश वन न्यूज़ चैनल में आए हैं और हमने देखा कि आप अभी भी वो गोल्ड पहन रखा है। मोदी जी के भक्त हैं, हम नीतीश जी के भक्त हैं, हम उनके कहने अनुसार चलेंगे। क्या लगता है इस गोल्ड को देखते हुए कि आप उनको उनके सामने और उनकी बातों पर कितना अमल करते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत पूरा 100% भी अमल है उनकी बातों पे। अच्छा। प्रधानमंत्री जी का मोदी जी सोना पहनने के लिए मना नहीं किए हैं, 1 साल के लिए खरीदने के लिए मना किए हैं। नहीं खरीदेंगे 1 साल तक, मतलब नहीं खरीदना है एकदम नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो पहले से पहन रखा है, हाँ वो है, वो भी जरूरत पड़ेगा। हाँ। अब हमारे मोदी जी ये बोले हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिएगा। नहीं खरीदेंगे। और यदि हमारे देश हित में वो बोले हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था यदि सुधर जाता है 1 साल के सोना नहीं खरीदने से, नहीं खरीदेंगे। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी हम बता देते हैं कि ये सोना खरीदने के तो बात बहुत दूर है। यदि आपका अर्थव्यवस्था सुधर जाता है, ये मेरे 6 किलो सोना दे देने से, तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि वो भी दे देंगे अपने देश। मतलब आपके पास 6 किलो सोने हैं? जी। ये जो मोटे मोटे सोने के चेन और हाथ में ये जो इतने मोटे करे को आपने पहना है, अंगूठियां हैं, तो ये सब सारा आप दान कर देंगे? यदि देश का देश है के तो हित सब में होगा, आप दान कर देंगे। देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा। देश हित में मान लीजिए सोना क्या है, अपने आप को भी बलिदान करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो ये देश के लिए सब कुर्बान है। आज गोल्डमैन बिहार के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? बिहार के लोगों के लिए तो यही कहते हैं कि अच्छा काम करिए, अच्छा कर्म करिए, अपने बिहार को, देश को नाम रोशन करिए। हम तो यही सब लोग को बताते हैं, गलत मत करिए, अच्छा करिए। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में अच्छा करिए। गोल्डमैन का सपना क्या है? क्या बनना है गोल्डमैन को? गोल्डमैन ही बन के घूमना है या फिर ऐसा है कि गोल्डमैन के बनकर उस विधायक मंत्री के पद तक पहुंचना है? देखिए, ये कोई सपना नहीं है कि विधायक, मंत्री, एमएलसी, उससे ज़्यादा प्यार हमको मिलता है। अच्छा। वो लोग को तो एक दायरा सीमित रहता है। अच्छा। हमको पूरा देश में बुलाया जाता है, हर जगह बुलाया जाता है। हम ये सब लोग को बोलते हैं कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप विधायक या मंत्री बन के कुछ करिएगा। अच्छा। आप ऐसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम ऐसे भी कुछ नहीं करते हैं। समाज सेवा किया है? एकदम करते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं करते, लोगों को मदद करते हैं। बहुत लोगों को देखती हूँ मैं कि ये बोलते हैं लोग कि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि समाज सेवा के दौरान
कंबल बांटते हुए नजर आते हैं, वो सब दिखावा अनाथ है। बच्चों को कुछ वो देते सब हुए नजर वो आते सब हैं। दिखावा है, कभी आपने सुनिए। ऐसा नहीं किया है? वो सब दिखावा है, जैसे वो सब दिखावा है। अब देखिए ठीक है, दिखावा तो हम तो मानते हैं, इसलिए कि जब किसी को आप मदद करिए हाँ। तो हमारा नेचर ये चाहे हमारा गुरु ये बोलते हैं कि किसी को मदद करिए तो ये दिखाइए नहीं, डिस्प्ले मत करिए, अच्छा। क्योंकि उसका जो आपका प्रतिफल होता है वो नहीं मिलता है। हमको तो यही बताया है, तो हम कोई राजा महाराजा नहीं, हमसे जितना होता है जो भी होता है भले 100 रुपया ही हो, 100 1000 हो, लाख हो, लेकिन हम करते हैं जिसको जहाँ करना होता है अपने औकात के मुताबिक रहेगा तो करेंगे। आज अभी पॉकेट में था 2-4 गो लोग के लगा कि मैंने जरूरत है, हमको लगा कि इसका जरूरत है, दे दिए। अब हमारे पास 200-400 रुपया बचल है, कुछ भूख लगेगा तो खाए, इसलिए रख लिए। 200-400 रुपया रख लिए, बाकी आप दे दिए। हमको लगा कि दे देना चाहिए। अच्छा 200-400 रुपया रखते हैं। अच्छा, कोई समझेगा कि गोल्ड मैन के पास में अभी मात्र 200-400 रुपया है? देखिए, लोग को समझने से न समझने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 करोड़ का सोना लेके घूम रहे हैं गले में। देखिए मतलब वही बोले हैं कि कोई समझने से नहीं समझने से कोई 10 फर्क करोड़ से कम नहीं। आप 10 करोड़ के इंसान हैं और 10 करोड़ के इंसान के पास 200-400 रुपए बचा हुआ है, बाकी लोग इतना, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता है पैसा का। हम तो कहीं सबसे पहले तो कहीं उतरते नहीं है, जाते नहीं है, भीड़ लग जाती है, फोटो ये तो थोड़ा सा जहाँ जरूरत पड़ता है लोग कहीं जाते हैं तो वही सब करते हैं, होटल खाना पीना रहना। हमारा पॉकेट में तो 1 रुपया नहीं रहता है। अच्छा, अभी तो 200-400 रुपया है। आप राजपूत समाज से आते हैं जी। जिस तरीके से आपका लिबास है, तो आज आप राजपूती शान याद आती है कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे इसी तरीके से अपने गले में इतने हार पहन कर रहते थे, और वो चीज़ें जो है आपने कहीं ना कहीं वो विरासत को आप लिए चल रहे हैं। नहीं, देखिए वो देखिए बताने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक ब्रीड होता है। अब मान लीजिए बाघ का बच्चा यदि पैदा लेगा तो बचपन से तो उसका वही ब्रीडे है, उसको शिकार करने के लिए या पंजा मारने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई सिखाता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन वही ब्रीड है तो झलक ही जाता है। अच्छा, झलक जाता। अब तो बाबू साहब हैं, राजपूत है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और यदि आप राजपूत के नाम ली तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो तो राजपूत है तो झलक जाएगा ही कि राजपूत है। अच्छा, मतलब भविष्य में कभी गोल्ड मैन ठीक है समाज सेवा भी करते हुए नजर आते हैं, आपने कहा, और आप कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले विधायक बनने का तो क्या आप विधायक किस पार्टी से? अभी पार्टी उटी से अभी ये सब बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं, ये तो हनुमान जी जानते हैं कि मेरा नाई कहाँ लगाएंगे। हमको बस अच्छा करते रहना है, अच्छा करते रहना है, लोगों को यही बताना है कि अच्छा करिए। मोदी जी बोले कि सोना नहीं खरीदना है, तो मोदी जी तो ये भी बोले हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना है। तो देखिए एकदम स्कूटी पर चल रहे हैं। अभी आप स्कूटी से आए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी से चल के आए, मैंने चले हैं पूरा दिन। आज पूरा दिन नहीं, शाम हो गया तो इसलिए छोटा गाड़ी से आए हैं। छोटी गाड़ी से आए हैं। कम कर दिया एकदम कोई नहीं है, बस हम ड्राइवर है। अब उसी से आए हैं। देखिए मोदी जी बोले हैं, लेकिन मोदी जी से एक सवाल हमको भी किए हैं, करना चाहिए कि ठीक है मोदी जी आप बोले कि सोना नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे 1 साल तक, लेकिन जो 50 लाख कर्मचारी ज्वेलर्स दुकान पे काम करते हैं, कारीगर, उनका 1 साल तक उन बच्चों को उसका पढ़ाई लिखाई खाना पीना ये कैसे चलेगा? ये भी थोड़ा मोदी जी से हम आग्रह करते हैं कि वो भी एक दिन टीवी पे आके बता दें कि उसका घर कैसे चलेगा। मतलब इससे कहीं ना कहीं आप ये जो जिज्ञासा है आपकी, जैसे बहुत सारे जो सोनार हैं जो ज्वेलरी की दुकान में बैठे रहते इंतजार करते हैं अपने ग्राहकों का, आज उनकी स्थिति इस तरीके से है कि उनका जो दुकान है वो ऑलमोस्ट जो उनकी सेल है वो रुकी पड़ी है। लोग अब जाना नहीं पसंद करते और सोने का जो भाव है वो आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में एक जो टैक्स की मार अब जो जनता पर देंगे कि भाई आप अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं कोई नया, या फिर शादी ब्याह का मौसम है, उसमें तो परिवार है कर्जा लेकर भी मतलब 1 ग्राम 10 ग्राम जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से वो खरीदेंगे। लेकिन इसी पर अगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 साल शादी ब्याह में सोना गोल्ड ना खरीदें,
वो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा एकदम लेकिन नहीं। ये सोनार जो सोनार हाँ, शब्द उसका का काम नहीं इस्तेमाल है। चलेगा। उनके परिवार, उनके बच्चे, सोनार का भी काम चल जाएगा, लेकिन जो कारीगर है इसमें छोटा जो छोटे कारीगर, रोजमर्रा की उनके जिंदगी जो चलता है, रोजाना जो वो वहाँ पे रह के जी, काम करते हैं, जो उनकी ज्वेलरी स्थिति बनाते कैसी हैं, होगी? हाँ, उन्हीं का स्थिति हाँ। वो 1 साल तक उन लोग का घर कैसे चलेगा, यही हम उनसे पूछे हैं। जिसकी कमाई 8,000 10,000 वही बात महीने है, की होगी, मेहनत की। वो मजदूर जो ज्वेलरी बनाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, सोनार की दुकान और में जो काम नहीं कर रहे बनाएगा, हैं। हाँ, जो नहीं बनाएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। ये हम कहने का मतलब है कि उनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये कहीं हम न कहीं जानना। लाखों जो मजदूर हैं, जो ज्वेलरी के कारोबार में इन्वॉल्व हैं, मजदूर, उन पर प्रभाव होगा। सबसे ज्यादा वोटर बने वही लोग है भाजपा के। हाँ। भाजपा तो ये भी बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो भाई सबको लेके चलिए। इसमें सोनार कारीगर इन लोग को क्यों नजरअंदाज कर दिए, क्यों छोड़ दिए? अब तो भाजपा तो बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें मान लीजिए सबका भलाई है, हमारी बहन की शादी है, हम ज्वेलरी नहीं लेंगे, नहीं खरीद के देंगे तो ये तो चल जाएगा, लेकिन जो कारीगर है उसका पेट कैसे चलेगा, पेट कैसे, पढ़ाई लिखाई कैसे उसके बच्चों के चलेगा, 1 साल तक वो क्या करेंगे, ये बस यही जानना चाहते हैं हम। अच्छा, ये जानना चाहते हैं। चलिए, हो सकता है आपके माध्यम से ये बातें नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए, लेकिन एक बात जाननी है मुझे कि आप प्रेमानंद महाराज से मिले तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और कैसे दर्शन हुई प्रेमानंद महाराज से? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज हम बहुत बड़े संत हैं, हम तो वहाँ जाके हमको इतना सुंदर लगा, बहुत बहुत मैंने अलग चेंजिंग हो जाए। आपने देखा? सामने से देखा, फिर रूम में ले जाके बैठा के हमको बहुत देर बात किए, आधा घंटा तक बात किए, पूछे बिहार से हैं आप? हम तो कभी कभी सोशल मीडिया पर दिखाता था सब हमको वहाँ कि गोल्डमैन जी आज प्रत्यक्ष हम आ गए, कहीं प्रभु हम आके आपके पास आके धन्य हो गए। अब बहुत हंसे, बोले कि बिहार में डर नहीं लगता है? कहीं कि नहीं, नीतीश जी का शासन है, अभी तो सम्राट जी का शासन है, तो डर नहीं लगता है। सर प्रभु डर लगता तो ये सोना नहीं रहता भी तो बैंक में रहता, लॉकर में रहता, आपके सामने थोड़े रहते। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। तो बहुत हंसे, बोले नहीं नहीं, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दिया? बहुत आशीर्वाद दिए प्रभु। कौन सा, क्या मांगा उनसे आपने? अरे क्या मांगेंगे, बस यही बोले कि प्रभु अच्छा विचार रखिएगा, अच्छा काम करवाइएगा, कुछ गलत ना हो, सब यहीं छोड़ के जाना है, ऊपर जाना है। प्रभु ऐसा मत कोई करा दीजिएगा कि मने जो जिससे बदनामी हो, देश हित में ना हो, अपने परिवार हित में ना हो, समाज हित में ना हो। तो भरसक कोशिश भी वही करते हैं हम कि अच्छा ही हो, गलत ना हो। बाकी इंसानी है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो प्रभु माफ़ करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरीके से आप देखिए कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे और सम्राट की सरकार है, तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश है, और जिस तरीके से बिहार में विकास की लहर अब देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि नीतीश एकदम अच्छा करेंगे, सम्राट चौधरी एकदम अच्छा करेंगे? इसलिए हम बता दें, एकदम खरे से भी खरे उतरेंगे, इसलिए कि वो नीतीश जी के चल कदमों पे चले हैं, बहुत दिन रहे हैं, उनको समझे हैं, तबे नीतीश कुमार जी ने इनको सलाह दिए। नीतीश कुमार जी का बहुत सहयोग है, और सम्राट उनका उम्र भी हुआ था, अब सम्राट जी आ गए, वो अच्छा ही हुआ। जुआ है, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे ले जाएंगे बिहार को, उनका भी सोच यही है, वही सोच है, एकदम अच्छा सोच है। अच्छा, अनंत सिंह को लेकर के हाल फिलहाल में अनंत सिंह बहुत को अच्छा, लेकर के बात हमको तो बहुत अच्छा लगते हैं दिल से। हाँ, बहुत अभी प्यार गोपालगंज मामले में अब तो देखिए वो सब अब कानूनी क्या है नहीं है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमको अच्छा लगते हैं। आपने डांस देखा होगा जिसमें वो ताली बजाते हुए नजर आए, और फिर कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर देखिए। लोग कैसे लगते हैं आपको अनंत सिंह? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे मिले भी हैं, बहुत बार बहुत प्यार देते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ही प्यार देते हैं। अच्छा, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। अच्छा, गोल्डमैन को मौका मिले बिहार की सबसे
कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो, सरकारी अस्पताल हो, उसके बाद में सरकारी स्कूल, तो ऐसी जो समस्याएं हैं, अक्सर आप देखिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर अस्पतालों की समस्या बहुत जटिल देखने को मिलती है। और दबंगई दिखे, आईजीएमएस में हमने देखा कि जो एक मरीज, उसके परिवार के साथ अभद्रता देखने को मिली। ऐसी स्थिति जब देखने को मिलता है तो अगर आपको एक मौका मिले, सबसे पहले आप क्या सुधारेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल शिक्षा, जब आपके पास शिक्षा रहिएगा तो आप गलत काम कर नहीं सकते हैं। जब आपको स्कूल ऐसा चीज है कि वहीं से सब कुछ मिलता है। जब आप वहीं से, आप अच्छा इंसान बुरे इंसान वहीं से होते हैं। जब आप आज अच्छा इंसान हो जाइएगा तो आपका हर काम ही अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे पहले वो जड़ है, और जब जड़ मजबूत होगा ना तो बाकी सब तो ऊपर वाले हैं।